नमस्ते प्यारे बच्चों। कक्षा 5 का जो लेटेस्ट सिलेबस है, आपका नया सिलेबस है 2026-27 के अकॉर्डिंग, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक अपन वीडियो बना चुके हैं, चैनल पे डाल चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा उसको। आज के वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, लेसन 8 की, रिवर्स ऑटोबायोग्राफी, यानी कि एक नदी की आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है बेटा जी? जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। मैं अपनी जिंदगी की सारी घटनाएं किताब में लिख दूं तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी। वैसे ही अगर एक नदी लिख पाती तो अपने बारे में क्या लिखती, ये आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैनल पर जाकर आप विजिट करें तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे मिल जाएंगे आपको, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, विद प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। उसके बाद वर्कशीट भी चल रही है, तो वर्कशीट नंबर 16 तक अपन दे चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन 8वां चैप्टर करेंगे। शुरू करते हैं बात को। क्या कहता है ये? इन भारत 2025 इन 2025 भारत होस्टेड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर फेयर्स इन द वर्ल्ड, द महाकुंभ मेला इन सिटी ऑफ प्रयागराज। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एक स्टेट है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज एक जगह है जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। उस इलाहाबाद में 2025 में एक मेला भरा जिसको बोलते हैं महाकुंभ का मेला। ठीक है। और बहुत बड़ा मेला था। वर्ल्ड के अंदर जो बहुत बड़े बड़े मेले होते हैं उनमें से एक था। दिस ग्रैंड इवेंट विच लास्ट फॉर 2 मंथ्स, ये मेला 2 महीने तक चला था। हैपन्स ओनली वंस एवरी 12 years, हर 12 साल में एक बार ये मेला भरता है। मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कि लाखों जो लोग हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गेदर टू टेक होली डिप इन द sacred water of the Sangam, Ganga, Yamuna and Saraswati, believing that it will wash away their sins and bring blessings। इसके अंदर क्या है, दुनिया भर से लोग आए थे। उन्होंने क्या, यहाँ पर ये जो प्रयागराज है, यहाँ पर 3 नदियां आके मिलती बेटा जी। एक तो गंगा है, दूसरी यमुना है और तीसरी सरस्वती है। इन तीनों सरस्वतियों का जहाँ संगम होता है, तीनों नदियों का जहाँ संगम होता है, उसको प्रयागराज कहते हैं। और वहां पर इस मेले में लोगों का मानना ये था कि वहां जाकर के एक बार स्नान कर लेंगे, उस पानी में डुबकी लगा देंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे और बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। ये सोच करके लोग वहां पर आए और बहुत शानदार तरीके से मेले का आयोजन हुआ। ये एक यहाँ पर फोटो दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद का देखिए। अब यहाँ पर गंगा नदी की थोड़ी सी अपन स्टोरी देखेंगे बेटा जी। क्या कहता है मामला, देखो। द गंगा, जो गंगा नदी है वो बिगिंस इट्स जर्नी हाई इन द हिमालयाज एट द ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री। है ना। हिमालय एक पर्वत है बहुत बड़ा। इस हिमालय माउंटेन के अंदर एक जगह है ना, एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है बेटा? बर्फ का पहाड़ एक तरह का, जिसको बोलते हैं गंगोत्री। और इस गंगोत्री से शुरू होती है अपनी गंगा नदी। गंगा नदी का प्रवाह कहाँ से शुरू होता है? गंगोत्री से। फ्रॉम देयर इट फ्लोज फॉर अप्रोक्सीमेटली 2525 किलोमीटर्स इन द भारत। ये नदी 2525 किलोमीटर तो भारत में रहती है, भारत में बहती है। पासिंग थ्रू 5 स्टेट्स, 5 स्टेट से गुजरती है। कौन कौन से स्टेट से गुजरती है भारत में? फर्स्ट में उत्तराखंड, जहां से निकलती है। उसके बाद में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बिहार, और उसके बाद में झारखंड, और उसके बाद में वेस्ट बंगाल। ठीक है। 5 स्टेट के अंदर आपकी गंगा बहती है, मीटिंग द ओशियन, फिर ये महासागर में मिल जाती है। एट इट्स एंड इट फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा। लास्ट में जहां ये पश्चिम बंगाल से गुजरती है वहां पर एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है बेटा जी? नदियों का मतलब एक ऐसा घुमावदार एरिया जहां पर जो नदियां बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सोइल जो है लाकर के कलेक्ट कर देती है, जहां बहुत अच्छी फसलें होती है। तो एक डेल्टा बनता है पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में जो बहुत बड़े बड़े डेल्टा हैं उनमें से एक ये भी है, सुंदरबन डेल्टा। वेस्ट बंगाल में बनता है, गंगा नदी पर। ए होम टू द मैंग्रोव्स, यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति बहुत ज्यादा पाई जाती है। मैंग्रोव एक प्रकार की प्रजाति है पौधों की। एंड द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। इस सुंदरबन डेल्टा के अंदर ही, इस एरिया के आसपास में कौन ज्यादा पाया जाता है? एक तो रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर के नाम से जो टाइगर की नस्ल है बहुत ज्यादा फेमस है, वो पाई जाती है। और यहाँ पर जो है मैंग्रोव नामक वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भैया जी? सुंदरबन डेल्टा के अंदर। अगले पे चलते हैं, पेज पे। नेक्स्ट पेज देखिए आप। Along its journey, the Ganga is a lifeline of nearly 400 million people. It provides, यानी कि 400 मिलियन लोगों की जो है एक लाइफ लाइन है। 400 मिलियन का मतलब लगभग 40 करोड़। कितने करोड़? 40 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन कैसे बेटा जी? जब एक नदी होकर के निकलती है तो अपने आसपास उसके पानी से, उसके मैदान से, उसके उपजाऊपन से कितने लोग पानी पीते हैं, कितनी फसलें होती है, तो ये इसको जीवन रेखा माना जाता है, लाइफ लाइन माना जाता है। इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर। इससे क्या क्या मिलता है बेटा जी? एक तो ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने का पानी। उसके बाद में इरिगेट्स फील्ड्स, यानी कि खेतों की सिंचाई करने में। सपोर्ट्स फिशिंग कम्युनिटीज, यानी कि जो मछुआरा लोग हैं उनके लिए भी तो लाइफ लाइन है, वो यहाँ से मछली पकड़ते हैं, जीवन चलाते हैं। फॉर सेंचुरीज, यानी कि शताब्दियों से, बहुत सालों से,
दिस माइटी रिवर हैज बीन ए सोर्स ऑफ लाइफ, ये जो महान नदी है वो जिंदगी का मतलब सोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि ये लाइफ यहाँ से निकलती है, जिंदगी बनाती है ना। फेथ एंड इंस्पिरेशन फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया, तो भारत के लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की नदी है। क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज द गंगा ओरिजिनेट, प्रश्न ये है कि गंगा कहाँ से निकलती है। तो गंगा कहाँ से निकलती है, इसका आंसर हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अपन लिखेंगे इट ओरिजिनेट्स, वैसे आपको याद होगा यार, अभी बताया था। इट ओरिजिनेट्स, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए ग्लेशियर, ये ग्लेशियर से निकलती है, क्या नाम है उसका, गंगोत्री, गंगोत्री। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए ग्लेशियर गंगोत्री, ये गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से निकलती है इन द हिमालय, इन द हिमालय, यानी कि हिमालय पर्वत के अंदर एक ग्लेशियर है जिसका नाम गंगोत्री है, वहां से निकलती है। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डज महाकुंभ मेला टेक प्लेस, महाकुंभ मेला कितने सालों बाद आता है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 12 इयर्स, लिख देंगे 12 इयर्स, 12 वर्ष के बाद में महाकुंभ का मेला आता है, जो हमने पढ़ा था हमें थोड़ी देर पहले। क्या लिखा था इसके अंदर, क्या लिखा था इसके अंदर, देखो आप, which lasts for 2 months happens only once every 12 years, हर 12 साल में एक बार आता है। ठीक है साहब, चलिए आगे की बात करते हैं, फिर प्रश्नों पर देखिए, आगे बढ़िए। डू यू नो, अब जैसे तो गंगा की बात हो गई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, डू यू नो दैट राजस्थान हैज मेनी रिवर्स, आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर भी, अपने स्टेट में बहुत सारी नदियां हैं। जस्ट लाइक द गंगा, गंगा नदी की तरह बहुत सारी नदियां हैं। बट अनलाइक द गंगा, लेकिन गंगा की तरह, नॉन ऑफ दीज रिवर्स कम फ्रॉम द हिमालयाज, है ना। गंगा, जिस तरह से गंगा हिमालय से निकलती है, वैसे राजस्थान की कोई भी नदी, गंगा कोई भी नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है, हिमालय से नहीं निकलती है। उनमें से अगर बात करें तो जैसे बहुत बड़ी नदी एक बनास है, चंबल नदी है, लूनी नदी है, और वेल नोन, ये बहुत जानी पहचानी नदियां हैं, चंबल, बनास, लूनी, सोम, माही, जाखम, बहुत सारी नदियां हैं। टुडे लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ द लूनी रिवर, आज की इस कहानी में हम कौन सी नदी की कहानी पढ़ेंगे, लूनी नदी की। तो बायोग्राफी, अपन ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, वो लूनी रिवर की पढ़ रहे हैं, टोल्ड इन हर own वर्ड्स। जैसे कि मान लीजिए लूनी नदी बोल रही है, तो वो क्या बोलेगी, वो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, आई एम द रिवर लूनी बोर्न इन हिल्स ऑफ द अरावली रेंज, मैं लूनी नदी हूँ, मैं लूनी नदी, लूनी क्या कह रही, मैं लूनी हूँ। बोर्न इन द हिल्स ऑफ द अरावली रेंज, अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियां हैं उनसे ये पैदा होती है। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अजमेर, यानी कि अपने राजस्थान में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, में एक जिला है अजमेर। अजमेर जिले में जो अरावली की पहाड़ियां हैं, उन अरावली की पहाड़ियों से नदी निकलती है। खास करके उस पहाड़ी का नाम जहाँ से निकलती है उसका नाग पहाड़ नाम है उसका, है ना, स्नेक माउंटेन जिसको बोल सकते हैं अपन, स्नेक हिल कह सकते हैं। माई जर्नी बिगिंस विद द रेन दैट फॉल्स ऑन दीज हिल्स, जैसे ही इन अजमेर के अंदर इन अरावली हिल्स में बरसात होती है, उस बरसात से ये नदी निकल जाती है। कौन सी नदी, लूनी नदी। When it rains a lot, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, I am happy and full of life, जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं जीवन से भरी होती हूँ। ये बात कौन कह रहा है, लूनी कह रही है, ठीक है। केयरिंग वाटर टू पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स, मैं जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं लोगों के लिए, जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के लिए पानी लाती हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। बट वेन द रेन इज पुअर, लेकिन जब बरसात कम होती है, आई फील सैड एज माई स्ट्रीम बिगिंस टू ड्राई अप, जब बरसात कम होती है तो मैं बहुत दुखी होती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्ट्रीम है, मेरी जो धारा है, यानी मेरा जो प्रवाह है, वो कम पड़ने लगता है ना, और सूखने लगता है। तो लूनी कह रही है कि जब बरसात अच्छी होती है तब तो मैं क्या है, मजे में रहती हूँ, लेकिन जब बारिश कम होती है तो मैं दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रीम सूखने लगती है। एट माई बर्थ प्लेस इन अजमेर आई एम कॉल्ड धोलामती, कौन सी नदी कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा आगे तो आप बताएंगे कि जो लूनी नदी है, अजमेर से जिस जगह से निकलती है, वहां पर इसका नाम लूनी नहीं होता है, वहां पर डोलामती इसका नाम है। क्या नाम है बेटा जी, डोलामती। फ्रॉम द ईयर आई स्टार्ट माई लॉन्ग जर्नी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 496 किलोमीटर, उसके बाद 496 किलोमीटर की जर्नी करती है, यानी कि लूनी नदी की जो लेंथ है, ठीक है, ये यहाँ से बता रखी 496 किलोमीटर, 496 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, कहाँ से निकल गई लूनी, लूनी अजमेर से निकल गई। अजमेर में इसका क्या नाम था,
धोलामती या ढोलामती कह सकते हैं। माई फर्स्ट स्टेप इज नागौर, सबसे पहले पहुंचती है नागौर में, ठीक है। अजमेर से कहाँ पहुंचती है, नागौर। एंड देन आई फ्लो इनटू द सोल्टी लैंड्स ऑफ जोधपुर, उसके बाद में ये जोधपुर की जो खारा इलाका है वहां पर पहुंच जाती है। जोधपुर के अंदर जो नमकीन इलाका है वहां पहुंच जाती है। सबसे पहले आई थी अजमेर से, अजमेर के बाद कहाँ चली गई है, सबसे पहले अजमेर, अजमेर से कहाँ चली गई है, नागौर, और नागौर से कहाँ चली गई है, जोधपुर, जोधा जोधाना जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में कहाँ चली गई, जालोर, उसके बाद में पाली, उसके बाद में कहाँ चली गई बेटा जी, जालोर, है ना। और जालोर के बाद में कहाँ चली गई है, पाली, जालोर, और उसके बाद में पाली, ठीक है। चलिए, दीज लैंड्स आर हार्श एंड रॉकी विच मेक माई वाटर साल्टी। यहाँ पर ये जो जोधपुर नागौर मतलब जोधपुर नागौर जालोर पाली ये जो इलाका है बेटा जी, ये साल्टी लैंड है। साल्टी लैंड का मतलब खारी जमीन है। तो इस खारी जमीन के कारण जो है इस लूनी का जो पानी है वो भी कैसा हो जाता है, साल्टी। तो लूनी का पानी जो है नमकीन नमकीन हो जाता है। दैट्स हाउ गोट माई नेम, इस वजह से, क्योंकि लूण खारेपन को खारा नमक होता है, नमक को अपनी भाषा में लूण बोलते हैं, लूण की वजह से ही खारा पानी है, तो लूणी नदी इसका नाम पड़ गया लूणी, विच कम्स फ्रॉम द मारवाड़ी वर्ड लूण। मारवाड़ी में एक शब्द होता है लूण, लूण नमक को बोलते हैं। एक्चुअल में लवण होता है, लवण को हमने लूण कर दिया, उस लूण की वजह से इसका नाम लणी लूणी पड़ा। इसका मीनिंग होता है साल्ट। वेन इट रेन्स वेल, जब बहुत बरसात होती है, आई कैरी अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत बरसात होती है तो मेरे अंदर बहुत पानी होता है। कौन बात कह रहा है, लूणी कह रही है। समटाइम्स आई कांट होल्ड इट ऑल, बहुत बार क्या होता है सारा पानी मैं होल्ड नहीं कर पाती। एंड दिस लीड्स टू एक्सेस ऑफ वाटर कॉजिंग फ्लैश फ्लड्स, तो क्या है जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो मैं अपना पानी संभाल नहीं पाती, और उससे जो है बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है, बाढ़। नदी का पानी जब बहुत ज्यादा उफड़ने लगता है, बिखरने लगता है, तो इसी को बाढ़ बोलते हैं। टू प्रिवेंट दिस, इस चीज से बचने के लिए, आई डिपोजिट माई एक्स्ट्रा वाटर इन द जसवंत सागर डैम इन जोधपुर। तो क्या होता है बेटा जी, जो नदियां होती है उनमें अगर बहुत ज्यादा पानी आ जाए तो बाढ़ आ सकती है। तो इस बाढ़ से बचने के लिए और उस पानी का सही उपयोग करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है ना, करंट पैदा करने के लिए, इस चीजों के लिए अपन डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, ठीक है। तो लूणी नदी पर एक डैम बना हुआ है जोधपुर में जिसका नाम है जसवंत सागर डैम। कौन सा डैम, जसवंत सागर डैम। दिस डैम स्टोर्स माई वाटर इन ए लार्ज लेक विच इज देन यूज्ड बाय नियर बाय विलेजेस फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड रनिंग फैक्ट्रीज। ये कह रहा है कि इस डैम में मेरा बहुत ज्यादा पानी स्टोर किया जाता है ना, एक झील के अंदर, विच इज देन यूज्ड बाय, उसके बाद में ये जो पानी है आसपास के गांव के लोगों द्वारा पीने में, खेती करने में और फैक्ट्रियां वगैरह चलाने में यूज होता है। बांध कहाँ बना हुआ है, जसवंत सागर डैम जोधपुर में, ठीक साहब। चलिए आगे बात करते हैं। आफ्टर जोधपुर, जोधपुर के बाद आई फ्लो थ्रू वालोत्रा, जोधपुर के बाद ये आ जाती है वालोत्रा, नया डिस्ट्रिक्ट बना है, बाड़मेर से टूट गए। एंड बाड़मेर, sadly in these areas polluted water of factories is dumped into my stream making me dirty। अब क्या होता है, ये नदी अपना दुख व्यक्त कर रही है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं जोधपुर क्रॉस करके बालोतरा बाड़मेर जाती हूँ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है, और उन फैक्ट्रीज के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो पोल्यूटेड वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, जो जहरीला पानी होता है, जो केमिकल वाटर होता है, वो मेरे अंदर डाल दिया जाता है, मेरी स्ट्रीम में डाल दिया जाता है, मेकिंग मी डर्टी, इससे मैं गंदी हो जाती हूँ, इससे मैं क्या हो जाती हूँ, गंदी। दिस पोल्यूटेड वाटर हार्म्स द पीपल एंड एनिमल्स हु डिपेंड ऑन मी, और इस गंदे पानी की वजह से जो लोग मेरा पानी यूज करते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। ड्यूरिंग माई जर्नी, मेरी यात्रा के दौरान, माई सिस्टर रिवर्स, कि मेरी और छोटी बहनें भी है, सहेलियां भी है, नदियां भी है, यानी कि हेल्प करने वाली। यूं समझिए कि ये बहुत बड़ी नदी होती है, तो रास्ते में छोटी छोटी जो नदियां आके के मिलती है इनको सिस्टर रिवर्स बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो इसकी सिस्टर रिवर्स कौन कौन सी है, जवाई, बांडी, सुकड़ी, ये नदियां आकर के मेरे को ज्वाइन करती है, ठीक है। चलिए, इस जर्नी में ही इस लूणी नदी में कौन कौन सी नदियां आके मिलती है, जवाई, बांडी, सुकड़ी। बट लाइक मी दे डिपेंड ऑन रेन एंड ऑफन रिमेन ड्राई, और ये कह रही कि ये नदियां भी बेचारी मेरे जैसी ही है, जब डंक की बरसात होती है तो ठीक है, बाकी बारिश नहीं होती तो ये भी सूख जाती है। टुगेदर वी प्रोवाइड वाटर नॉट जस्ट टू ह्यूमंस बट आल्सो टू एनिमल्स लाइक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक एंड चिंकारा हु ड्रिंक फ्रॉम माई शोर्स, क्रैब्स, फिश एंड टर्टल्स लिव इन माई वाटर टू। ये कह रही है कि हम जो है अपना पानी, यानी कि हम जो नदियां हैं वो अपना पानी केवल इंसानों को ही नहीं, नॉट जस्ट टू ह्यूमंस, केवल इंसानों को ही नहीं, लेकिन जानवर जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ब्लैक बक और चिंकारा, ये जो जीव होते हैं, काला हिरण जो होते हैं ब्लैक बक, ठीक है,
तो इनको भी जो है हम अपना पानी देते हैं। हु ड्रिंक्स फ्रॉम माई शोर्स, वो जो है हमारी धाराओं से पानी पीते हैं। क्रैब्स, कीड़े मछलियां कछुए, ये सब भी हमारे पानी में रहते हैं। कौन कह रहा है? लूनी कह रहे हैं। उसके बाद देखो, आफ्टर क्रॉसिंग बाड़मेर, जब मैं बाड़मेर क्रॉस कर लेती हूँ, आई मूव टूवर्ड द अरेबियन सी, जो मैं है बाड़मेर क्रॉस करने के बाद अरब सागर की तरफ बहती हूँ, अरब सागर की तरफ बहती हूँ। एंड एंटर्स गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में जैसे ही राजस्थान से खत्म होता है, राजस्थान से कहाँ चली जाती है? राजस्थान से निकलती है और गुजरात चली जाती है। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा जी बनासकांठा, है ना, उस बनासकांठा। बाय दिस टाइम आई हैव ट्रेवल्ड थ्रू सो मच ड्राई लैंड एंड फेस्ड द डेजर्ट्स, हर्ड दैट ओनली लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन मी। ये कहती है कि मैं इतनी लंबी यात्रा करके आती हूँ और इतने सूखे इलाके में, इतने सॉल्टी इलाके में होके आती हूँ, तब तक मेरा पानी जो है बहुत कम पड़ जाता है। आई बहुत कम पानी बचता है। आई फाइनली डिपोजिट दिस वाटर इन द run of Kutch, where it helps in the cultivation of salt by keeping the land wet। देखिए, फिर क्या है कि गुजरात में जाती है, बनासकांठा में, ये कहती है कि उस समय तक मेरे पास पानी कम बचता है क्योंकि इतने सारे इलाके में होके आती हूँ, पानी सप्लाई करती आती हूँ। फिर थोड़ा बहुत पानी जो बचता है वो एक जगह है गुजरात में, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन कहते हैं जिसको। कच्छ एक जिला है गुजरात में, डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां पर जाता है और वहां पर उस पानी से नमक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नमक। फॉर सेंचुरीज, सदियों से, आई हैव बीन कॉल्ड द मरु गंगा ऑफ, और द गंगा ऑफ द डेजर्ट। इसी नदी को, इसी लूणी नदी को मरु गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? मरु। मरु का मतलब मरुस्थल होता है, मरुस्थल का मतलब डेजर्ट इलाका जो होता है। तो डेजर्ट की गंगा है ये, गंगा ऑफ द डेजर्ट। बिकॉज ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट आई एम फॉर द लाइफ इन द डेजर्ट, क्योंकि इस रेगिस्तान के अंदर मैं बहुत सारे लोगों का जीवन बनती हूँ। बट ईच ईयर आई ग्रो वीकर, लेकिन हर साल मैं कमजोर होती जा रही हूँ। पोल्यूशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेकिंग इट हार्डर फॉर मी टू सर्वाइव, कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये इंसानों की जो बढ़ती हुई भूख है, फैक्ट्रियों का वेस्ट मटेरियल डालना और मुझे गंदा करना, इस वजह से मैं हर साल कमज़ोर होती जा रही हूँ। मेरा जीना मुश्किल कर दिया है इन लोगों ने। आई वंडर हाउ मच लॉन्गर आई विल बी एबल टू हेल्प द पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स हु डिपेंड्स ऑन मी। ये कहती है कि मैं बहुत चिंता में हूँ, और ये चिंता इस बात की, पता नहीं मैं कब तक इन लोगों को हेल्प कर पाऊंगी, कब मैं मर जाऊंगी, कब मैं सूख जाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। प्लीज टेक केयर ऑफ मी सो दैट आई कैन प्रोवाइड लाइफ टू द डेजर्ट कंटिन्यूसली, कि इस रेगिस्तान को मैं जीवन देती रहूं, इसके लिए मुझे बचा के रखिए, मुझे परेशान मत करिए, मुझे खराब मत करिए, मेरे पानी को वेस्ट मत करिए। ये बात कौन कह रही है? लूनी कह रही है। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। प्लेंटी का मतलब होता है बेटा जी, प्लेंटी शब्द है, प्लेंटी का मतलब होता है एक्सेस, ज्यादा होना। ठीक है ना? तो इसको यूज करके एक वर्ड बनाना है। मैं लिख देता हूं, आई हैव, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि मेरे पास बहुत टाइम है। ठीक है। द गंगा हैज प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि गंगा में पानी की कोई कमी नहीं है। एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित होना, यानी कि किसी चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होना। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, शी इज वेरी एक्साइटेड, शी इज वेरी एक्साइटेड। इस तरह से बढ़ सकते हैं। रोकी, रोकी का मतलब जिसमें चट्टाने हो, रॉक्स हो। ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं, दिस इज ए रॉकी रीजन, दिस इज ए रॉकी रीजन, कि ये एरिया बहुत चट्टानी है, इसमें बहुत ज्यादा चट्टाने हैं। डंप, डंप का मतलब डालना। ठीक है। दे डंप वेस्ट मटेरियल इनटू द लूनी, वो जो है अपना वेस्ट मटेरियल लूनी में डंप करते हैं। डंप का मतलब डाल देना अंदर। ठीक है। स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष करना, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष करना। तो लूनी नदी एक तरह का संघर्ष ही कर रही है बेचारी जीने के लिए। अपन लिख सकते हैं, द द लूनी इज इन ए स्ट्रगल। लूनी नदी किस तरह से है? लूनी नदी अभी एक स्ट्रगल में है, यानी कि संघर्ष कर रही बेचारे। ऐसे अपन बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन है बेटा जी, फ्रॉम वेयर डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, हिमालय में भी गंगोत्री से। व्हाट मेक्स लूनीज वाटर साल्टी, लूनी के वाटर को साल्टी कौन बनाता है? फैक्ट्रीज, बालोतरा की फैक्ट्रियां,
या डेजर्ट की हीट, रेगिस्तान की गर्मी से खारा हो जाता है पानी, या बालोतरा की फैक्ट्रियों से हो जाता है, रोकी सोइल ऑन जोधपुर, जोधपुर के जो अंदर जो चट्टानी भूमि है वजह से जो है खारे हो जाता है, यानी पीपल पोरिंग सॉल्ट, यानी कि लोग नमक डाल देते तो खारी हो जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देखो अगला क्वेश्चन, व्हाई इज लोनी कॉल्ड मरुगंगा, लोनी को मरुगंगा क्यों बोलते हैं? तो देखो इट मर्ज विद द गंगा, के गंगा के साथ मर्ज होती है? नहीं। पीपल कॉल इट फॉर फन, के शौक से बोलते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, के इंडिया की सबसे लंबी नदी है? नहीं। इट इज सेक्रेड इन द डेजर्ट, ये डेजर्ट के लोगों का, जो डेजर्ट में जो लोग रहते हैं, रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं, उनके लिए गंगा नदी की तरह काम करती है, इसलिए इसको मरुगंगा बोलते हैं। लूनी टेल्स यू द डिफरेंट नेम्स बाय विच पीपल कॉल इट विद, राइट दीज नेम्स, लूनी के अलग अलग नाम क्या हैं? धोलामती, धोलामती फर्स्ट में इसका यही नाम है, उसके बाद में क्या नाम बताया था इसका? लूनी। इसके बाद में इसका क्या नाम बताया था? मरुगंगा। क्या नाम बताया था? मरुगंगा। Why does Looney mention feeling sad during poor rains? है, लूनी जो है जब बरसात कम होती है तो वो सैड क्यों फील करती है? सैड क्यों फील करती है? हमने फर्स्ट वाले पेज में देखा था, आपको दिखा देता हूँ, आप लिख लेना वहां से खुद ही, ठीक है। ये देखिए, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसके आगे वाले में था, इस पेज पे था बेटा जी। देखो, तो यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे आप, यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे, यहाँ से ये लूनी नदी सेड क्यों फील करती है कम बरसात होने पे? क्योंकि इसकी स्ट्रीम जो है वो सूखने लगती है ना। When the rain is poor, I feel sad as my stream begins to dry up, कि मेरी जो स्ट्रीम है वो सूखने लगती है, यानी कि मैं सूखने लगती हूँ, इसलिए सैड फील करती हूँ। Why does Looney mention feeling sad during poor rains? Because it starts drying, ये जो है सूखना शुरू कर देती है, इसलिए दुखी महसूस करती है। हाउ डू फैक्ट्रीज हार्म द लूनी रिवर, फैक्ट्रियां लूनी रिवर को कैसे नुकसान पहुंचाती है? तो आपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो है लोग जो है फैक्ट्रियों से जो वेस्ट वाटर है वो जो है नदियों के अंदर इसमें लूनी में डाल देते हैं। हाउ डू फैक्ट्रीज हार्म द लूनी रिवर, क्या अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फैक्ट्रीज पोल्यूट लूनी बाय डंपिंग पोल्यूटेड वाटर इन इट, फैक्ट्रीज जो है पोल्यूटेड वाटर, अपना खराब पानी जो है इसमें डाल देती है, इसलिए खराब हो जाती है नदी, ठीक है। शो द वे ऑफ लूनी ऑन द मैप बिलो, डू नॉट फॉरगेट टू मार्क इट्स ओरिजिन एंड जसवंत सागर डैम ऑन द वे, तो यहाँ पर आपको लूनी नदी दिखानी है। अब मुझे मैप की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसमें से आपको देख के बता देता हूँ, है ना बेटा जी। तो ये देखिए मैंने बना दिया यहाँ से, अजमेर, अजमेर से निकलती फिर नागौर, नागौर से पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, और फिर इधर गुजरात में आ जाती है, कच्छ का रण गुजरात, ठीक है, कच्छ का रण गुजरात में आ जाती है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आप देखिए, फाइंड द नेम्स ऑफ द सम रिवर्स इन योर एरिया, आपके एरिया की जो दो चार नदियां हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे मैं चित्तौड़गढ़ में रहता हूँ, तो चित्तौड़गढ़ के आसपास जो नदियां हैं, एक तो है गंभीरी, गंभीरी के बाद में है बेड़च, है ना। एक जैसे अपने आसपास में यहाँ जो फिर अपने रावत बाटा से भी होके निकल रही है एक नदी, तो उसका भी नाम लिख सकते हैं अपन। बहुत सारी नदियां हैं राजस्थान में, आप उनके नाम लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। वांकलिन, चांकलिन, बहुत सारी नदियां हैं। Luni is an important river of Rajasthan, but it is not the biggest river of Rajasthan. Find out which is the biggest river of Rajasthan and write the autobiography of it. Take the help from the hints given. और वीरों का मैथ इन खमनोर हिल्स नियर कुंभलगढ़, अप्रोक्सीमेटली 512 किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर। डेजिग्नेशन मर्जेज इन द रिवर चंबल इन बूंदी, बूंदी में एक चंबल नदी में मिल जाती है। ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। किस नदी की बात हो रही है? बनास नदी की बात हो रही है। किस नदी की बात हो रही है बेटा जी? बनास नदी। तो बनास नदी के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी
देनी है पूरी की पूरी। तो बनास के बारे में आपको ये पूरा लिखना है। आप अपने टीचर की हेल्प से लिख सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, अभी लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, लोनी कंप्लेन्स अबाउट द फ्यू थिंग्स विच आर कंप्लेंट्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड राइट 5 स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू रिजॉल्व लोनीज कंप्लेंट। लोनी नदी जो इतनी सारी शिकायतें कर रही है, उसको सोल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो 5 स्टेप लिखनी है, ठीक है। 5 स्टेप्स यहाँ पे लिखनी है, तो अपन 5 स्टेप्स क्या कर सकते हैं। डोंट डंप वेस्ट वाटर इन इट। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो गंदा पानी है, वेस्ट वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, वो नहीं डालें। कीप इट क्लीन, कीप इट क्लीन। उसके बाद में अपन कह सकते हैं क्लीन इट रेगुलरली, क्लीन इट रेगुलरली। हमेशा जो है एक तरह का जो प्लान बना करके उसको हर साल में, हर 2 साल जो आपके आसपास कचरा वगैरह जम जाता है तो उसको साफ सफाई करना। कीप अवे प्लास्टिक्स, है ना, नदी से प्लास्टिक्स को दूर रखना। इस तरह के स्टेप्स अपन ले सकते हैं, आप और अपने टीचर से मिलकर लिख सकते हैं बहुत सारे। धवल इज क्लाइंबिंग ए मैंगो ट्री, धवल इज लुकिंग एट द मैंगो। लेट्स लुक एट व्हाट धवल इज डूइंग। धवल क्या कर रहा है, तो धवल देखो यहाँ पर पेड़ पे चढ़ रहा है, यहाँ पर आम की तरफ देख रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट पे आ जाओ। धवल इज लूजिंग हिज बैलेंस, धवल का बैलेंस बिगड़ रहा है। धवल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, धवल पेड़ से नीचे गिर रहा है। धवल इज क्राइंग, धवल रो रहा है। धवल वांट्स टू टेल मयूरी अबाउट हिज एडवेंचर इन द नेक्स्ट डे, कैन यू हेल्प हिम। अब ये क्या क्या हुआ धवल के साथ, 5 चीजें हुई। पहला, पेड़ पे चढ़ा, फिर उसने मैंगो को देखा, उसके बाद में उसका बैलेंस बिगड़ा, वो नीचे गिरा, फिर रोया। आई वॉज क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री यस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ पर धवल को पूरा लिखना है कि क्या क्या हुआ, तो आपको ये यहाँ पर लिख के बताना है, ठीक है, कि मैं चढ़ रहा था यस्टरडे। आई क्लाइम्ड बट व्हेन आई reached टू द स्वीट मैंगोज, कि मैं ऊपर चढ़ रहा था, पर जैसे ही मैं स्वीट मैंगोज के पास पहुंचा, मैंगोज, आई स्लिप्ड, मैं वहां से स्लिप हो गया। आई स्लिप्ड फ्रॉम द ट्री एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया। आई वॉज क्राइंग, कि फिर मैं रो रहा था। इस तरीके से जो है आपका पाठ खत्म हो जाएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरे पाठ को पढ़ा है, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखे। इसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, बाकी वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। 9th चैप्टर भी मिलेगा, सारे चैप्टर्स धीरे धीरे आते रहेंगे और वर्कशीट्स भी आती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।